जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आज भगवत गीता के अध्याय को प्रारंभ करने से पहले आप सुनिए पितृपक्ष की कथा। सृष्टि के आरंभिक काल में जब धर्म और सत्य पृथ्वी पर अपने चारों चरणों पर स्थित थे, तब ब्रह्मा जी के कुल में रुचि नामक एक तेजस्वी प्रजापति हुए। वे न केवल एक राजा थे, बल्कि एक महान ज्ञानी और परम तपस्वी भी थे। उनके राज्य की सीमाएं जहां तक फैली थी, वहां तक समृद्धि और शांति का वास था। नदियां अमृत समान जल देती, धरती बिना अधिक परिश्रम के प्रचुर अन्न उत्पन्न करती और गायें दूध की नदियां बहाती थीं। उनकी प्रजा उन्हें केवल शासक नहीं, बल्कि एक पिता और गुरु के रूप में देखती थी, क्योंकि राजा रुचि का शासन दंड पर नहीं, बल्कि धर्म और प्रेम पर आधारित था। उनके मुख पर सदैव एक अलौकिक तेज और वैराग्य का भाव रहता था। संसार के बड़े से बड़े सुख, ऐश्वर्य और भोग विलास उन्हें वैसे ही आकर्षित नहीं कर पाते थे, जैसे सूर्य की प्रचंड किरणों के सामने जुगनों का प्रकाश फीका पड़ जाता है। उनका मन राजसी कार्यों में लिप्त रहते हुए भी निरंतर उस परम तत्व, उस अविनाशी ब्रह्मा के चिंतन में डूबा रहता था। वे यह भली भांति जानते थे कि यह जीवन, यह शरीर, यह संसार सब कुछ नश्वर है और एकमात्र सत्य आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना ही है। इसी गहन चिंता और वैराग्य के कारण उनके हृदय में गृहस्थ आश्रम के प्रति कोई मोह नहीं था। वे विवाह को आत्मा की यात्रा में एक बंधन और एक संतान को मोह का सबसे बड़ा जाल समझते थे और इसी दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपस्या के मार्ग पर चलने का संकल्प कर लिया था। उनका अधिकांश समय राजकाज से निवृत्त होकर हिमालय की कंदराओं में या पवित्र नदियों के तट पर एकांत में बीतता था। वे कठोर तपस्या में लीन रहते। ग्रीष्म ऋतु में वे पंचाग्नि के बीच बैठकर तप करते। वर्षा ऋतु में खुले आकाश के नीचे जल धाराओं को सहते और शीत ऋतु में बर्फीले जल में खड़े होकर साधना करते। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि उनका यश देवलोक तक फैल गया था, परंतु जहां एक ओर उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही थी, वहीं दूसरी ओर एक गहरा संकट उनके वंश पर मंडरा रहा था। वे अपने वंश की एकमात्र कड़ी थे और उनके विवाह न करने के संकल्प ने उनके पूर्वजों को, जो पितृलोक में निवास करते थे, घोर चिंता में डाल दिया। पितरों का अस्तित्व, उनकी शक्ति और उनकी तृप्ति उनके वंशजों द्वारा श्रद्धा पूर्वक दिए गए पिंडदान और तर्पण पर ही निर्भर करती है। जब उन्होंने देखा कि उनके वंश का दीपक बुझने की कगार पर है, तो वे अत्यंत व्याकुल और दुखी हो गए। उन्हें यह भय सताने लगा कि रुचि के बाद उन्हें जल की एक बूंद भी देने वाला कोई नहीं बचेगा और वे अपनी ऊर्जा खोकर अपने लोक से गिर पड़ेंगे। अतः अपने कुल की रक्षा के लिए एक दिन जब राजा रुचि अपनी गहन समाधि की अवस्था में थे, जहां उनका मन बाहरी संसार से पूरी तरह कट चुका था, तब उनके पितरों ने अपने योग बल से उनके सामने प्रकट होने का निर्णय किया। सहसा उस शांत गुफा में एक मंद, शीतल और अलौकिक प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश में से धीरे धीरे कुछ आकृतियां उभरी। वे अत्यंत तेजस्वी थी। उनके शरीर प्रकाश से बने हुए लग रहे थे, परंतु उनके मुख पर गहरी उदासी और पीड़ा के बादल छाए हुए थे। उनकी मौन उपस्थिति में ही एक करुण पुकार थी। उस दिव्य उपस्थिति के स्पंदन से राजा रुचि की समाधि भंग हुई। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने सामने अपने पिता, पितामह, प्रपितामह और अन्य पूर्वजों को खड़ा पाया। वे तुरंत अपनी तपस्या के आसन से उठे और भूमि पर लेटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे मेरे पूज्य पितृगण, आप सब तो दिव्य लोकों के वासी हैं। आप स्वयं प्रकाश और तेज के पुंज हैं, फिर भी आपके मुख पर यह विषाद और चिंता की छाया क्यों है? मुझ अज्ञानी को
अपने इस दुख का कारण बताकर कृतार्थ करें। तब उनके एक वृद्ध पितर ने, जिनकी आंखों में अपने वंश के लिए गहरी पीड़ा थी, एक भारी और कांपती हुई वाणी में कहा, पुत्र रुचि, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम एक महान तपस्वी और ज्ञानी हो। तुम्हारी साधना से हम प्रसन्न हैं, परंतु तुम्हारे एक ही अविवेकपूर्ण निर्णय ने हमें घोर संकट में डाल दिया है। तुम इस सत्य को क्यों नहीं समझते कि तुम हमारे कुल की अंतिम आशा हो, हमारे वंश वृक्ष की अंतिम शाखा हो। यदि यह शाखा सूख गई तो पूरा वृक्ष ही नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे इस विवाह न करने के संकल्प के कारण हमारा वंश समाप्त होने की कगार पर है। तुम्हारे बाद हमें पिंडदान और तर्पण कौन करेगा? श्राद्ध की उस पवित्र ऊर्जा के बिना हम पितृलोक में शक्तिहीन हो जाएंगे और हमें असहनीय कष्ट भोगते हुए अपने स्थान से नीचे गिरना पड़ेगा। पुत्र, विचार करो, तुम्हारा व्यक्तिगत मोक्ष का यह हट तुम्हारे अनगिनत पूर्वजों के पतन और पीड़ा का कारण बन रहा है। क्या यह धर्म है? यह सुनकर राजा रुचि विचलित तो हुए, पर अपने ज्ञान के अभिमान में उन्होंने तर्क दिया, हे पूज्य पूर्वजों, मैंने तो समस्त वेदों और शास्त्रों का यही सार जाना है कि कर्म और मोह के बंधन ही आत्मा को 84 लाख योनियों में भटकाते हैं। गृहस्थी और संतान का मोह तो सबसे प्रबल बंधन है। मैं तो उस परम मुक्ति के लिए इन सभी बंधनों को काटने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें अधर्म कैसा? मैं तो धर्म के सर्वोच्च रूप का पालन कर रहा हूँ। राजा रुचि के इस तर्क को सुनकर पितरों को समझ आया कि उन्हें केवल भावनात्मक दुहाई देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि रुचि को धर्म का सच्चा स्वरूप समझाना होगा। तब उन्होंने एक गुरु की भूमिका निभाई और उसे श्राद्ध के पीछे छिपे गूढ़ आध्यात्मिक और लौकिक विज्ञान का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम धर्म को बहुत ही संकीर्ण दृष्टि से देख रहे हो। धर्म केवल व्यक्तिगत मोक्ष का नाम नहीं है, यह कर्तव्यों का एक चक्र है जो सृष्टि को धारण करता है। मनुष्य पर जन्म से ही 3 महाऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। यज्ञ और उपासना द्वारा देव ऋण से, वेदों के अध्ययन और ज्ञान के संरक्षण द्वारा ऋषि ऋण से, और विवाह करके धर्मपरायण पुत्र उत्पन्न करने तथा उसके द्वारा श्राद्ध प्राप्त करके ही पितृ ऋण से ऋण हुआ जा सकता है। इन ऋणों को चुकाए बिना मोक्ष की बात करना वैसा ही है जैसे नींव के बिना महल बनाने की कल्पना करना। गृहस्थ आश्रम कोई बंधन नहीं, बल्कि इन सभी यज्ञों और कर्तव्यों को पूरा करने की पवित्र भूमि है। उन्होंने श्राद्ध के विज्ञान को और गहराई से समझाते हुए कहा, यह मत समझो कि हम तुम्हारे दिए अन्न के भूखे हैं। हम सूक्ष्म शरीरधारी हैं, हमें स्थूल भोजन की आवश्यकता नहीं होती। श्राद्ध एक अत्यंत सूक्ष्म और शक्तिशाली ऊर्जा रूपांतरण की प्रक्रिया है। जब तुम श्रद्धा, विश्वास और पवित्र मंत्रों के साथ अन्न, तिल और जल हमें अर्पित करते हो, तो तुम्हारी श्रद्धा की शक्ति और मंत्रों का कंपन उस स्थूल पदार्थ को एक दिव्य ऊर्जा, जिसे स्वधा कहते हैं, उसमें बदल देता है। वही ऊर्जा यहाँ हमारा भोजन बनती है, वही हमें तृप्ति, शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है। यह सृष्टि एक महान यज्ञ चक्र पर चलती है। मनुष्य यज्ञ करके देवों को ऊर्जा देते हैं, देव वर्षा करके मनुष्यों का पोषण करते हैं। ठीक उसी प्रकार वंशज श्राद्ध करके पितरों को ऊर्जा देते हैं और पितर प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आयु, विद्या, धन, सुख और अंत में सद्गति का आशीर्वाद देते हैं। तुमने इस यज्ञ चक्र की एक महत्वपूर्ण कड़ी को तोड़ने का निश्चय कर लिया है, जिसके परिणाम भयंकर होंगे। इस गहन ज्ञान को सुनकर राजा रुचि का अहंकार और भ्रम पिघलने लगा। उनकी बुद्धि पर पर्दा हट गया और उन्हें अपनी भयानक भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से पितरों के चरण पकड़ लिए और क्षमा याचना करते हुए कहा, हे मेरे पूज्य गुरुओं, मैंने अज्ञानवश धर्म के वास्तविक मर्म को नहीं समझा।
कृपया मुझे क्षमा करें और इस पाप से उद्धार का मार्ग बताएं। अपने वंशज के हृदय में सच्चा पश्चाताप और ज्ञान के प्रति श्रद्धा देखकर पितर अत्यंत प्रसन्न हुए। उनका दुख दूर हो गया और उनके चेहरे पर वात्सल्य का भाव आ गया। उन्होंने राजा को उठाते हुए कहा, पुत्र, हम तुम्हें श्राप देने नहीं बल्कि तुम्हारा कल्याण करने आए हैं। तब उन्होंने राजा रुचि को वह परम गोपनीय और शक्तिशाली पितृ स्तोत्र प्रदान किया जिसकी रचना स्वयं पितरों ने अपने कल्याण के लिए की थी। उन्होंने कहा, यह केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि हमारी आत्मा की पुकार है। जब भी कोई वंशज सच्ची भक्ति से इसका पाठ करता है तो उसकी ध्वनि सीधे हम तक पहुंचती है और हमें असीम तृप्ति प्रदान करती है। उन्होंने आशीर्वाद दिया, हे रुचि, तुम पूर्ण श्रद्धा और एकाग्र मन से इस स्तोत्र का पाठ करो। इसके प्रभाव से हम सभी पितर तृप्त होकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी सर्वगुण संपन्न पतिव्रता और कुलीन स्त्री का आगमन होगा जो गृहस्थ धर्म के पालन में तुम्हारी सच्ची सहधर्मिणी बनेगी और समय आने पर तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो न केवल इस वंश को आगे बढ़ाएगा बल्कि अपने ज्ञान, पराक्रम और धर्म से तीनों लोकों में सूर्य की भांति चमकेगा। यह आशीर्वाद देकर और अपने वंश का भविष्य सुरक्षित जानकर पितर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन से राजा रुचि का जीवन पूरी तरह बदल गया। वे नियमित रूप से उस पवित्र पितृ स्तोत्र का पाठ करने लगे। हर शब्द उनके हृदय से गहरी श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ निकलता था। कुछ ही समय में पितरों के आशीर्वाद से उनका विवाह संपन्न हुआ और उन्हें एक अत्यंत धार्मिक पत्नी मिली। समय आने पर उनके घर पर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका तेज सूर्य के समान था। यही बालक बड़ा होकर रौच्य मनु के नाम से विख्यात हुआ और उसने एक पूरे मनवंतर तक पृथ्वी का शासन किया। राजा रुचि ने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए अपने सभी कर्तव्यों को निभाते हुए अंत में परम पद को प्राप्त किया। यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे पूर्वज केवल हमारे अतीत का हिस्सा नहीं है, वे हमारे वर्तमान और भविष्य के संरक्षक और मार्गदर्शक भी हैं। वे केवल श्राद्ध के याचक नहीं बल्कि प्रसन्न होने पर ज्ञान और वरदान देने वाले गुरु भी हैं। उनका सम्मान और उनकी तृप्ति ही किसी भी कुल की उन्नति का मूल आधार है। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, अब श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 13 और 14 की तरफ बढ़ते हैं। गीता के 13वें अध्याय में जिसे क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान का एक गूढ़ रहस्य समझाते हैं। अर्जुन भगवान से प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय के बारे में जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यह जो हमारा शरीर है यही क्षेत्र कहलाता है। इस शरीर रूपी क्षेत्र में जो इसे जानता है, जो इसका साक्षी है, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। भगवान स्पष्ट करते हैं कि सभी शरीरों में, सभी क्षेत्रों में जो जानने वाला यानी आत्मा है वह मैं ही हूँ। एक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को समझ लेना ही वास्तविक ज्ञान है। भगवान आगे क्षेत्र का विस्तार से वर्णन करते हैं। उन्होंने बताया कि 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हाथ, पैर, मुख, गुदा, लिंग, एक मन और इंद्रियों के 5 विषय, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये सब मिलकर 24 तत्वों का समूह है। इसके साथ ही इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना और धैर्य, यह सब विकार मिलकर इस शरीर रूपी क्षेत्र को पूरा करते हैं। यह क्षेत्र परिवर्तनशील है, नश्वर है और जड़ है। इसके बाद श्री कृष्ण सच्चे ज्ञान के लक्षणों को बताते हैं। वे कहते हैं कि अभिमान का अभाव, दंभ रहित होना, किसी प्राणी को कष्ट न देना, क्षमा का भाव, सरलता, गुरु की सेवा
बाहर भीतर की शुद्धि, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, इस संसार के भोगों से अनासक्ति, अहंकार से रहित होना, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग के दुखों को बार बार विचारना, पुत्र स्त्री और घर आदि में मोह न रखना, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा समान चित्त रहना और मुझ परमेश्वर में अनन्य भक्ति रखना ही सच्चा ज्ञान है। इसके विपरीत जो कुछ भी है वह सब अज्ञान है। भगवान उस ज्ञेय तत्व यानी जानने योग्य पर ब्रह्मा का भी वर्णन करते हैं जो अनादि है, जो न सत है और न असत, वह इन दोनों से परे है। वह सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर आंख सिर मुख वाला और सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। वह सभी इंद्रियों का स्रोत होकर भी इंद्रियों से रहित है, सबका धारण पोषण करते हुए भी सबसे अलग है और प्रकृति के गुणों का भोक्ता होकर भी गुणों से परे है। वह अविनाशी परमात्मा प्राणियों के बाहर और भीतर विद्यमान है। वह चर और अचर सब में है। सूक्ष्म होने के कारण उसे जानना भी कठिन है। वह अत्यंत समीप भी है और अत्यंत दूर भी है। वही परमात्मा जानने योग्य है और ज्ञान द्वारा ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। अब भगवान प्रकृति और पुरुष के संबंध को समझाते हैं। वे कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। शरीर और इंद्रियों को उत्पन्न करने वाली प्रकृति है और सुख दुख का अनुभव करने वाला जीव यानी पुरुष है। यह पुरुष जब प्रकृति में स्थित होता है तो प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों सत्व रज तम का संग करता है और इसी कारण से उसे अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इस शरीर में स्थित आत्मा वास्तव में साक्षी, अनुमति देने वाला, धारण करने वाला, भोक्ता और महेश्वर परमात्मा ही है। जो व्यक्ति इस प्रकार पुरुष और प्रकृति को उनके गुणों सहित जान लेता है, वह सब प्रकार से कर्म करता हुआ भी फिर से जन्म नहीं लेता, अर्थात मुक्त हो जाता है। इस परम सत्य को कोई ध्यान योग से, कोई ज्ञान योग से और कोई कर्म योग से अनुभव करता है। जो इस रहस्य को समझ लेता है कि जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होता है, वही वास्तव में देखता है। इसके बाद गीता का 14वां अध्याय आता है जिसे गुणत्रय विभाग योग कहते हैं। यह अध्याय 13वें अध्याय में बताए गए प्रकृति के गुणों की विस्तृत व्याख्या करता है। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें उस ज्ञान को फिर से कहूंगा जिसे जानकर मुनिजन परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। भगवान बताते हैं कि प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण सत्व गुण, रजो गुण और तमो गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। इनमें से सत्व गुण निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित होता है। यह आत्मा को सुख और ज्ञान के अभिमान से बांधता है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में ज्ञान और प्रकाश की वृद्धि होती है तो समझना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा हुआ है। रजोगुण का स्वभाव आसक्ति और कामनाओं से उत्पन्न होता है। यह जीवात्मा को कर्म और उसके फल के प्रति आसक्ति से बांधता है। जब लोभ प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और भोगों की इच्छा बढ़ती है तो समझना चाहिए कि रजोगुण बढ़ा हुआ है। तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है और सभी जीवात्माओं को मोहित करता है। यह आत्मा को लापरवाही, आलस्य और नींद के द्वारा बांधता है। जब विवेक नष्ट हो जाता है, किसी काम में मन नहीं लगता, व्यर्थ की चेष्टाएं होती हैं और मोह फैलता है तो समझना चाहिए कि तमोगुण बढ़ा हुआ है। भगवान आगे बताते हैं कि ये तीनों गुण निरंतर एक दूसरे पर हावी होने का प्रयास करते रहते हैं। कभी सत्व गुण रज और तम को दबाकर बढ़ जाता है, कभी रजोगुण सत्व और तम को और कभी तमोगुण सत्व और रज को दबाकर बढ़ जाता है। जीव की मृत्यु के समय जो गुण प्रधान होता है उसी के अनुसार उसकी अगली गति होती है। सत्व गुण में मृत्यु होने पर व्यक्ति को उत्तम देवलोक प्राप्त होते हैं। रजोगुण में मृत्यु होने पर
कर्मों में आसक्त मनुष्यों में जन्म होता है और तमोगुण में मृत्यु होने पर वह कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। इस प्रकार ये गुण ही जीव को संसार चक्र में घुमाते रहते हैं। अंत में अर्जुन पूछते हैं कि इन तीनों गुणों से परे होने वाले पुरुष के क्या लक्षण है और वह इन गुणों को कैसे पार कर सकता है। तब भगवान ने कहा कि जो पुरुष सुख दुख मान अपमान मित्र शत्रु मिट्टी पत्थर सोने में समान भाव रखता है और गुणों के कार्य करने पर भी उनसे प्रभावित नहीं होता, वही गुणातीत कहलाता है। और इन गुणों को पार करने का सबसे सरल उपाय बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो अनन्य भक्ति योग द्वारा निरंतर मेरा भजन करता है वह इन तीनों गुणों को आसानी से पार करके ब्रह्मा को प्राप्त करने का पात्र बन जाता है। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनुबिंब फल नयन कमल अभिराम पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन जय यशोदा सुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन की द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया कृष्ण कन्हैया धीनु चरैया पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तारियो अका बका का गासुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्यो साई मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो कंस ही केस पकड़ी दे मारियो। मात पिता की बंदी छुड़ाई उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी लाए 68 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टारियो तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है।
प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री राधे कृष्ण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर इंदिरा एकादशी व्रत पारण की कथा और गुरुवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।